दोस्तों थॉमस एम स्टोनर द्वारा लिखी गई बुक के द प्रैक्टिसिंग माइंड, यह बुक हमें यह बताती है कि अपने सबसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान और अनुशासन की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है, कोई भी लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होता। बस हमें उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें उस गोल को पाने के लिए, लेकिन हमेशा कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जो इस गोल को हमसे थोड़ा बेहतर तरीके से कर सकता है। मतलब जब हमें कोई नई स्किल डेवलप करनी हो या फिर कोई ऐसी विकट चुनौती का सामना करना हो जो बेहद डरावनी और जिसे बाहर निकलना बेहद मुश्किल लग रहा हो, तो उस समय हमें जिन चीजों का सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है पेशेंस, फोकस और डिसिप्लिन। फिर चाहे जीवन के किसी भी पहलू के लिए स्किल डेवलप करना हो या फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना हो। जैसे में अगर हमने फेलियर, रिपीटेशन और डिफिकल्टी को फेस करना छोड़ दिया होता तो क्या हम कभी अपने जूते पहनना या उनकी रस्सी बांधना कभी सीख पाते? तो जरा सोचिए कि जब हम एडल्ट हो जाते हैं तब किसी गोल को अचीव करने से पहले प्रयास में फेल होने पर उस गोल को ड्रॉप यानी छोड़ देते हैं। तो इसके लिए ऑथर हमें यहाँ पर बताते हैं कि हम प्रैक्टिस के प्रिंसिपल को भूल गए हैं, जो गोल बनाने और उसे अचीव करने के लिए स्टडी एफर्ट यानी स्थिति प्रयास करने की प्रक्रिया होती है, जो हमें सिखाती है कि मास्टरी हासिल करने के लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, न कि जब मन में आया प्रैक्टिस की और जब मन में आया उसे छोड़ दिया। क्योंकि वास्तव में किसी काम को पूरा करने के लिए एक पूरी प्रोसेस होती है जिसे पूरा करना ही होता है। जब हम फोकस करना सीखते हैं और अपने जीवन को फील करने की प्रोसेस अपनाते हैं, फिर चाहे किसी कठिन समय से गुजर रहे हो, हम तनाव और चिंता मुक्त होने लगते हैं जो हमारे अपने लगाव से पैदा होती है। उस समय हमारा मन यह मानने लगता है कि मैं किसी ऐसी स्थिति में पहुंच जाऊंगा जिस पर पहुंचना पहले मुझे असंभव लग रहा था। लेकिन अगर हम गोल पर फोकस करने की बजाय उस गोल तक पहुंचने की प्रोसेस से प्रेम करेंगे तब हम नई नई स्किल सीख सकेंगे। क्योंकि जीवन में जितनी भी चीज मिलती है वो सब कुछ अभ्यास से ही मिलती है, बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं मिलता। यह भी कहा जा सकता है कि इतना बड़ा जीवन केवल अभ्यास का ही परिणाम है। अब आप किस चीज का अभ्यास करते हैं, कितना अभ्यास करते हैं और कैसा अभ्यास करते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान तभी आकार लेता है और वैसा ही आकार लेता है जैसा हमारा अभ्यास होता है। असली ज्ञान बिना अभ्यास के शुरू ही नहीं होता। अभ्यास जितना शांतिपूर्ण होता है, इसे जितनी गहराई दी जाती है, जीवन उतना ही शांत। हासिल की गई सारी चीजें उतनी ही समस्या पूर्ण होती है। शांत मन से और नियंत्रण किए जाने वाला प्रयास जो कभी थकता नहीं, जीवन के सारे लक्ष्य को सही तरीके से और सही समय के साथ लेकर आता है। अक्सर देखा है कि प्रैक्टिस यानी अभ्यास को एक बोरिंग यानी उबाऊ काम माना जाता है, क्योंकि सब कुछ जल्दी पा लेना इस दुनिया की संस्कृति बन चुकी है। इस दुनिया ने आपको अब तक यही समझाया है कि रिजल्ट इज एवरीथिंग। यह दुनिया ऐसी है जहाँ परिणाम ही सब कुछ होता है और परिणाम ही सबको दिखता है। कोई आपको यह नहीं समझाता कि प्रैक्टिस इज एवरीथिंग यानी अभ्यास ही सब कुछ है। ऐसा अभ्यास जो सिर्फ आनंद के लिए किया जाता है, जो परिणाम नहीं देखता, जो सिर्फ शांति और अपने आनंद की खोज में रहता है, जो जीत और हार की भावना से अलग होता है। क्योंकि दोस्तों हमारा जीवन भी बड़ा अजीब है, इसमें डिसिप्लिन की भी जरूरत है और पेशेंस के भी। यह दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा स्वभाव रखते हैं और दोनों को डेवलप करने में काफी समय लगता है। जब आप इन दोनों में डूब जाते हो तब आप खुद को प्रेजेंट मोमेंट में पाते हो, यानी आप सही मायने में वर्तमान क्षण में होते हो। यहीं पर आप खुद का निर्माण करते हो जिसे दुनिया रिजल्ट के नाम से जानती है। अब हम दोस्तों चलिए बिगिनर्स माइंड के बारे में जानते हैं। बिगिनर्स माइंड जैन फिलॉसफी में एक वर्ड होता है जिसे बिगिनर्स माइंड कहा जाता है। मतलब जब आप किसी काम में नए होते हो तो आप पूरे फोकस के साथ वो काम करते हो और जैसे जैसे आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाते हो तो आपका ध्यान दूसरी चीजों पर लग जाता है। उस वक्त अगर आप सिर्फ उसी काम पर फोकस करना भी चाहोगे तो आप बहुत दिक्कतों का सामना करोगे, क्योंकि मार्शल आर्ट में हमें यही सिखाया जाता है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में कैसा रिएक्ट करना है। जैसे में जब दो स्टूडेंट आमने सामने आते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि सामने वाला क्या काम कर रहा है और वह सामने वाले के अनुसार अटैक या डिफेंस करते हैं। ठीक हमें भी इसी तरह अपने लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर होते हुए यानी किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना है और इसके लिए हमें ठीक उसी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी जैसे मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट किया करते हैं। हम किसी भी काम को करते हुए खुद से बार बार यह सवाल करते हैं कि क्या हम इस काम में पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। ऐसा करने से हम खुद को प्रेजेंट मोमेंट में वापस ला सकते हैं, क्योंकि वैसे ही काम करना इतना आसान भी नहीं होता। इसलिए पहले आपको दूसरे को देखना है कि आखिर वो क्या कर रहा है। यानी आप किसी को कंप्यूटर पर गेम खेलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि उस समय इंसान बहुत फोकस होता है, साथ ही साथ उसका ध्यान रिजल्ट पर ज्यादा ना होकर उसे उस गेम को एंजॉय करने में होता है। कुछ लोगों को ऐसा मूवी देखते समय भी होता है। मतलब जब भी हम किसी रिक्रिएशन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में होता है। यानी रिक्रिएशन एक्टिविटी वो होता है जिसे करते समय हमें मजा आता है, लेकिन जब कोई जरूरी काम करने की बात आती है तो हम बहुत ढीले पड़ जाते हैं। तो इन दोनों एक्टिविटी में क्या डिफरेंस होती है? तो दोस्तों
दोस्तों इन दोनों एक्टिविटी में मेन डिफरेंस हमारे जजमेंट का ही होता है, क्योंकि हम पहले से ही यह डिसाइड कर लेते हैं कि अगर हम किसी काम को एंजॉय कर रहे हैं तो वह कोई जरूरी काम नहीं है। हम जानते हैं कि जिस काम को हम नहीं करना चाहते या वो काम हमें बोरिंग लगता है तो वही जरूरी और इम्पोर्टेंट काम होता है। लेकिन यह भी पर्सनल टू पर्सनल डिपेंड करता है। हो सकता है कि जिस काम को आप नहीं करना चाहते तो उस काम को कोई और बहुत चाव से कर सकता है। इसलिए जब भी आपको कोई काम करने का मन नहीं होता है तो आपको यह सवाल खुद से पूछना है कि क्यों आप उस काम को नहीं करना चाहते हो। बहुत बार आपको इसका सही रीजन भी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ लगेगा कि आप उस वक्त वो काम को नहीं करना चाहते हो और आप उस वक्त जो एक्टिविटी करना चाहोगे वो आपको काम करने जैसा नहीं लगता। जैसे में पढ़ाई करने के समय आप मोबाइल में कोई गेम खेलना चाहते हो, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम हर दिन एक्टिविटी को काम मानते हैं और दूसरे को एंजॉयमेंट। तो दोस्तों ऑथर यहाँ पर बताते हैं कि हमें अपनी आदतों को बड़े ध्यान से चुनना चाहिए, क्योंकि आदतें सीखी जाती है। अगर हमने अपने जीवन में एक गलत आदत सीख ली तो इसका हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसे भरने में हमारी समय और हमारी काफी ऊर्जा बर्बाद भी हो सकती है। इसलिए अपने लिए नई आदतों का चुनाव हमेशा ध्यान से करना चाहिए और हमें उन आदतों का अपडेट भी करता रहना चाहिए जो हमने अब तक सीखी है, ताकि हमें पता चले कि हमें अनजाने में कौन सी आदत लग चुकी है जो हमें पीछे रोक रही है, जिसकी वजह से हमें आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है। क्योंकि हम उस चीज को नहीं बदल सकते जिससे हम अनजान होते हैं। हमारे लिए जो आवश्यक है वह यह है कि हमें इस बात से अवगत रहना है कि हमें क्या हासिल करना है, ताकि हम यह जान सके कि गोल को अचीव करने के लिए हमें किस प्रोसेस को जानबूझकर दोहराना है। फिर अपने एक्शन को बिना इमोशन और बिना दर्द करते हुए एकजुट करना है। हमें यह जान लेना चाहिए कि कुछ समय के लिए किसी आदत को जानबूझकर दोहराने से वह एक नई आदत बन जाएगी या फिर एक पुरानी आदतों की जगह ले सकती है। कभी कभी लगता है कि इसमें बहुत समय लगने वाला है, इसीलिए मुझे धैर्य कहाँ से आएगा। तो आप यह जान लीजिए कि हमें धैर्य कहीं से लेने की आवश्यक नहीं है, बल्कि यह तो हम सब के अंदर पहले से ही भरपूर मात्रा में होती है। ज्यादातर नए विचारों की समीक्षा करने के बाद आप अपने जीवन को समझने और प्रोसेस करने की एक नई आदत होती है जो बार बार अपने दैनिक जागरण में खो जाते हैं। कभी कभी हमारे मन में यह सवाल आता है कि आखिर यह प्रोग्रेस किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि प्रोग्रेस कुछ भी करने की प्रोसेस पर फोकस करने का एक नेचुरल रिजल्ट होता है। अब दूसरी बात जो मन में आती है वह यह है कि हमारे गोल को अचीव करने के एक सहज प्रोसेस क्या है। तो ऑथर बताते हैं कि जब आप उद्देश्यों को ध्यान में रखकर वर्तमान समय में अपना पूरा फोकस करते हैं तब गोल आपकी ओर धीरे धीरे खींचा चली जाती है। इसके उल्टा जब हमारा पूरा फोकस रिजल्ट पर होता है तब आप इसे अपनी ओर खींचने की बजाय इसे अपने विपरीत दिशा में ढकेल देते हो। जब हर उस क्षण आप अपने गोल को देखते हो और अपनी स्थिति की तुलना उससे करते हो तब आप अपने इस बात से पुष्टि करते हो कि आप अभी तक उस गोल तक नहीं पहुंचा है। लेकिन वास्तव में आपको अपने गोल को कभी कभार देखने की आवश्यकता होती है, जिससे आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक पतवार के रूप में उपयोग करना होता है। कभी कभी कुछ लोग डिसिप्लिन के लिए ट्रिक का यूज करते हैं, लेकिन हमें यह सही से पता होना चाहिए कि अनुशासन के साथ चीटिंग काम नहीं करता। किसी भी चीज को पाने का वास्तव रोमांच, चाहे वो प्रोडक्ट के लिए गोल हो या फिर पर्सनल, उसे पाने का पल ही हमारे लिए रोमांचकारी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तविक आनंद लंबे समय के लिए या काम करने के लिए आवश्यक धैर्य को बनाए रखने में होता है। जब आप अपनी इच्छा के प्रति अपने लगाव को त्याग देते हो और अपनी इच्छा को उस वस्तु को पाने के लिए अपनी फोकस प्रोसेस में लगा देते हो तब आप हर मिनट अपनी इच्छा को पूरा करते हो, जिसके लिए आप अपनी परिस्थितियों के साथ धैर्य पूर्वक सपना देखते हो। इसमें प्रयासों के लिए ऑथर हमें 4 पॉइंट्स के बारे में बताते हैं। पहला सिंप्लीफाई, दूसरा स्मॉल, तीसरा शॉर्ट और चौथा स्लोक। दोस्तों सिंप्लीफाई का मतलब है किसी भी काम को हमेशा कुछ पार्ट में तोड़कर फिर उसके पार्ट पर काम करना, जिससे बड़े बड़े टास्क को भी हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा स्मॉल का मतलब है अपने ओवरऑल गोल से अवगत रहें और इसका एक पतवार के रूप में उपयोग करें। तीसरा शॉर्ट का मतलब है कि अपने काम को समान रूप से लगातार करने का प्रयास। और अब चौथा स्लोक का मतलब है सुस्ती बिल्कुल नहीं है। लेखक कहते हैं कि आप एक समान गति से काम करते रहें और साथ ही आपको इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। हमेशा अपने गोल को सेट करने के बाद उनके परिणामों के प्रति नॉन जजमेंट रहिए, जो एक शांत दिमाग का चिन्हासी है। तो दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की समरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।